झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन जहां भाजपा रात भर विधानसभा में सदन स्थगित होने के बावजूद डटी रही और सत्ता पक्ष के खिलाफ नारेबाजी करती रही, वहीं मानसून सत्र के पांचवें दिन भाजपा के 18 विधायकों को निलंबित कर दिया गया 2 अगस्त के दोपहर 2 बजे तक। आखिर क्यों हुआ ऐसा, हम जानेंगे भाजपा विधायक अनंत ओझा से कि आखिर क्या वजह थी निलंबन और हंगामे की। आखिर कौन सा था वह सवाल जिसका जवाब सत्तारूढ़ गठबंधन दल नहीं दे पाई। लेकिन भाजपा विधायक से जानकारी लेने के पूर्व सुनिए सदन के अंदर रात भर प्रदर्शन करने पर सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा। देखिए, आज ही महामहिम राज्यपाल ने शपथ ग्रहण किया है और वो एक संविधान के संरक्षक के रूप में माने जाते हैं और इस तरह की घटना से निश्चित रूप से कहीं न कहीं झारखंड की छवि धूमिल होती है। संसदीय परंपराओं के साथ खेल किया जा रहा है। जो बेल में आने की बात है, एक सदन स्थगित होने से पहले तक तो ये सारी बातें ठीक लगती है, लेकिन सदन जब स्थगित हो गया उसके बाद भी बेल में पड़े रहना निश्चित रूप से ये बताता है कि विधायक पूरी तरह से कहीं न कहीं संविधान को कुचलना चाहते हैं, जो संसदीय परंपरा है उसको अपमानित करना चाहते हैं। जब जाकर के अध्यक्ष महोदय ने खुद आग्रह किया, आदरणीय मुख्यमंत्री जो सदन के नेता होते हैं उन्होंने आग्रह किया, उसके बाद वहां बने रहने का कोई मतलब नहीं है। हम समझते हैं कि इस तरह की जो कवायद है वो इसलिए की जा रही है कि जो सदन के बाहर जहां जिस विधानसभा से जो विधायक आते हैं उनको एक सर्वे रिपोर्ट से जानकारी मिली है कि वो पूरी तरह से पिट चुके हैं। उनका जो काम होना चाहिए था उन्होंने नहीं किया है और उस एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए इस तरह हरकत करके वो चाहते हैं कि जनता को गुमराह करें। तो जनता सब जानती है कि किस तरह से जो हमारी सरकार ने है काम किया है और जिस अनुबंध कर्मी और बाकी मांगों को लेकर के वो इस तरह के नाटक को अंजाम दे रहे हैं। 5 साल डबल इंजन की सरकार थी, तो क्यों नहीं उन लोगों ने इस बात को आवाज उठाने का काम किया, क्यों नहीं पूरा करने का काम किया, क्यों अनुबंध पर लोगों को रखने का काम किया, उसका भी जवाब देना चाहिए। उनके प्रभारी बिना जाने बुझे ये कह रहे हैं कि उनको बंधक बना करके रखा गया है विधायकों को। ये कितनी गलत बात है। इससे पूरा झारखंड पूरे देश में दुनिया में बदनाम होता है कि विधायकों को बंधक बना के रखे गए, जबकि ये सरासर गलत है। विधायक अपनी मर्जी से अंदर है, लगातार आग्रह अनुग्रह विनय करने के बावजूद भी वो वहीं डटे हैं। तो इस तरह की बात प्रभारी के मुंह से शोभा नहीं देती। हम समझते हैं कि अभी से भी विधायकों को अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए और सिर्फ दिखावे का काम नहीं करना चाहिए। सदन से बाहर आकर सदन की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। तो अभी आपने सुना झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष ने क्या तंज कसा भाजपा विधायकों के विधानसभा में रात भर विरोध प्रदर्शन करने पर। और अब सुनिए भाजपा विधायक अनंत ओझा ने क्या वजह बताई 18 विधायकों के निलंबन और रात्रि में सदन में विरोध प्रदर्शन करने की। आखिर क्या वैसी घटना घटी थी वहाँ पे सदन में कि अचानक आप लोग को रात भर रेल में इंतजार करना पड़ा। उसके बाद आप लोग को जैसा कि वहाँ से वीडियो आया सामने कि रात में आप लोग को उठा करके मार्शलों द्वारा बाहर लाया गया, फिर रात भर आप लोग वहीं रह। हुआ क्या था, कौन सी सवाल थे ऐसे जो सरकार को सत्ता पक्ष को याद गया? देखिए, लगातार ये सरकार झूठे वादे नारे दे करके सत्ता में आई। नौजवानों के वो सवाल थे, वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण को पोषित करने वाला जो इनका कृत्य है उसके सवाल थे। और जब इन्होंने कहा कि हम प्रत्येक वर्ष 5 लाख रोजगार देंगे, जिनको रोजगार नहीं दे पाएंगे उसको नौकरी देने का, बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। इन्होंने कहा कि संविदा कर्मियों को अस्थायी करेंगे, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय बढ़ाएंगे, पारा शिक्षकों का अस्थायीकरण करेंगे, हमारे जो अब सहायक पुलिसकर्मी है उनका अस्थायीकरण करेंगे, कृषि मित्रों का सम्मानित मानदेय देने का काम करेंगे। ऐसे समाज के जितने बड़े सेक्टर है जिसमें हमारे युवा अपनी महत्तम सेवाएं दे रहे हैं, उनसे वायदे करके सरकार आई और लगातार हर सदन में
हमने वो जनता के सवालों को उनके समक्ष रखने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी लगातार उनसे सवाल पूछती रही कि आप वादा पूरा करिए, और दुर्भाग्यजनक तरीके से संसद विधानसभा में हम सब लोग उनसे चर्चा कराना चाहते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दीजिए, और उसी भावना को जब कार्यस्थगन प्रस्ताव आपने खारिज कर दिया, अंत में नेता प्रतिपक्ष जी ने आसन में खड़ा होकर कहा कि आप जब तक उत्तर नहीं देते हैं तब तक हम लोग इसी सदन में हम लोग यही बैठे रहेंगे अध्यक्ष महोदय आशा में। और इससे बड़ा दुर्भाग्य लोकतंत्र का ये काला अध्याय जोड़ने का काम किया कि इन्होंने उसकी बत्ती गुल कर दी, विधानसभा को एडजॉर्न कर दिया, तुरंत विधानसभा के लाइट गुल कर दिया इन्होंने, विधानसभा के अंदर का एसी बंद कर दिया, ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों को घुटन होने लगी। यहाँ तक कि इस तरह का शायद अंग्रेजी दास्तान में भी नहीं सुने थे हम लोग। 1974-75 का आंदोलन भी हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन उस इमरजेंसी की काली रात की कहानी आज सत्ता पक्ष के इशारे पर, सरकार के इशारे पर आज हम सबको देखना पड़ा। वहाँ से 10 बजे रात को वो भेष में लाते हैं, और केवल मामला इतना ही था। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी सभा वेश में आए और उन्होंने आकर के कहा कि आप लोग कर दीजिए। हम लोगों ने वही बात कहा कि कल आप सदन के अंदर इस भावना को आप रख दीजिए, लेकिन उनको पता है कि प्रदेश के नौजवानों से जो वायदे किए हैं, यहाँ के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका से जो वायदे किए हैं, पारा शिक्षकों से वायदे किए हैं, कृषक मित्रों से किए हैं, कंप्यूटर शिक्षकों से जो किया है हमने, यह वायदा निश्चित रूप से हम पूरा नहीं कर पाए हैं। इसलिए सदन में हम स्पष्टता से नहीं बोल पाएंगे, और इसीलिए उन्होंने इस प्रकार का प्रयोजन किया। और आज कल रात को मध्य रात्रि में 1:30 बजे रात में वहाँ से ऊपर करते करते विधानसभा के मुख्य दरवाजे पर लाकर लोगों ने छोड़ने का काम किया। एक सवाल है कि वो कल की घटना तो थी, आज सुबह तक तो थी, लेकिन आज फिर विधानसभा अध्यक्ष ने कम से कम लगभग पूरा का पूरा विपक्ष को ही निलंबित करने का काम किया। यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र तो लोकलाज से कहता है, चलता है। सत्तारूढ़ दल के सदस्य वो प्रस्ताव लाते हैं, और उस प्रस्ताव पर स्पीकर साहब सीधे मोहर लगा दिए। कायदे से जो लोकतंत्र का मंदिर है, वो लोकतंत्र का मंदिर तो चलता ही है। माननीय स्पीकर साहब बहुत विद्वान आदमी हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अब तक 10 सालों में हमने जो देखा है कि इस प्रकार की उनकी अगर भावना कहीं आहत होती है तो उस स्थिति में संसदीय कार्य मंत्री वो सदन के अंदर प्रस्ताव लाते हैं। ऐसा पहली बार देखा हमने कि सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्य प्रस्ताव लाते हैं और स्पीकर साहब वही प्रस्ताव हूबहू पढ़ करके उसके आधार पर कार्रवाई करते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है कि युवाओं के सवाल जो उन्होंने प्रदेश के नौजवानों के साथ जो धोखा देने वाली काम किया है, उनके सपनों को पूरा करने के में नाकाम रही है सरकार, उसको प्रताड़ित करने का काम किया है। इस प्रदेश के अंदर वोट बैंक की राजनीति के लिए जो इन्होंने संकल्प चुना है, काम किया है, आज आपने देखिए कि पाकुड़ जिला, साहेबगंज जिला की डेमोग्राफी कैसे बदली है। असम के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के हमारे राज्य के सह प्रभारी, वो जब पाकुड़ जिला जाते हैं उनको गोपीनाथपुर जाने के लिए प्रशासन रोकता है। क्या है ये? क्या गोपीनाथपुर, पाकुड़ ये राज्य से अलग है क्या? वो भारत का हिस्सा नहीं है क्या? क्या सरकार इस बात को मान चुकी है कि हम अपने नियंत्रण खो चुके हैं? वहाँ हमारा कानून व्यवस्था का संकट है। इसलिए इन सारे इनके जो तुष्टीकरण की राजनीति है, उस राजनीति को सब बेनकाब कर रहे थे। इसीलिए विधानसभा के माध्यम से इन लोगों ने इस प्रकार का कृत्य करने का काम किया है। लेकिन सत्ता पक्ष को कौन सा ऐसा डर सता रहा था कि आप लोग मानसून सत्र 6 दिन का, 6 दिवस का, कल शायद आखिरी दिन है और आखिरी दिन 2 बजे तक के लिए निलंबित, मतलब कि आप लोगों को सवाल पूछना तो छोड़ो, वहाँ पर रहना भी उनको गवारा नहीं है। नहीं, इसीलिए तो कह रहे हैं, ये सवाल उस नौजवानों का है, सवाल पारा शिक्षकों का है, सवाल सहायक पुलिसकर्मियों का है, सवाल आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का है, पोषण सखी का है। ऐसे जितने मुद्दे हैं इस राज्य के अंदर, जितने मुद्दे हैं, जिन वायदों के साथ ये सरकार सत्ता में आई, उसमें से एक भी वादा पूरा करने की काम नहीं किया।
इन्होंने कहा कि प्रत्येक गरीब परिवार को 72,000 रुपया हम देने का काम करेंगे। आज वो जो गरीब जनता पूछ रही है, आपका ही घोषणा पत्र है, आपका घोषणा पत्र है। और यही बात सदन के माध्यम से जब याद दिलाने का हमने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, आज उसका परिणाम है कि आपने देखा कि किस प्रकार से लोकतंत्र का मंदिर कलंकित हुआ। आश्चर्य होगा, हम लोगों ने सुना था किताबों में कि जब इमरजेंसी लाई गई थी तो मीडिया को भी स्वतंत्रता करने की रोक लगा दी गई थी, मीडिया की स्वतंत्रता भी छीनी चली गई थी। आज पूरा विधानसभा ने देखा है कि हमारे पत्रकारों को प्रतिबंधित कर दिया गया। अब महिला जो पत्रकार हमारी है, अगर किसी कारण से उनको जाना पड़ता था तो मार्शल के घेराबंदी में उनको जाना पड़ता था वहाँ शौचालय जाने के लिए। विधायकों के साथ तो इन्होंने किया ही किया, मीडिया तक को भी इन्होंने छोड़ा नहीं, उसकी भी स्वतंत्रता को इन्होंने भले ही कुछ क्षण के लिए हो उन्होंने करने का काम किया। इसलिए अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और इस झारखंड में भी पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। कल की जो घटनाक्रम है उस पर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने अपना बयान जारी किया, बाकायदा वीडियो रिलीज किया और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को कुचलने का काम किया है भाजपा ने। विधायक लोग नहीं चाहते थे कि झारखंड अच्छा से काम कर सके, झारखंड को बदनाम करने का काम किया है। इस पर क्या? अब राज्य की जनता तो सब देख रही है कि जो बेहतर झारखंड, समृद्ध झारखंड, अबुआ झारखंड बनाने की संकल्पना लेकर के यहाँ के हजारों हजार युवाओं ने अपना संघर्ष किया और उस बेहतर झारखंड को बदनाम झारखंड बनाने का काम ये कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की गठबंधन की सरकार ने इन्होंने करने का काम किया है। आज झारखंड देख रहा है कि चारों तरफ लूट का साम्राज्य है, चारों तरफ भ्रष्टाचार का साम्राज्य है। प्रखंड कार्यालय से लेकर के सत्ता शीर्ष तक भ्रष्टाचार का इनका आलम है। इसलिए इनका ये जनता का विश्वास ये खो चुके हैं। एक और सवाल